दोस्तों आज के डेट में ना सभी लोग मल्टीपल इनकम सोर्स बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारी चीजें जो हमारे आसपास हो रही है ना वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। तो मतलब आज हम जो चीज देख रहे हैं ना वो अगले दिन नहीं होती है। तो अगर हम आज किसी चीज को देखकर उसे अपना इनकम सोर्स समझ ले तो हो सकता है वो कल ना रहे। तो इसीलिए हमारे पास एक पैसिव इनकम सोर्स होना चाहिए जो कि अगर हम काम नहीं भी करें तो हमें कंटिन्यूसली पैसा देता रहे। तो ऐसा एक सोर्स है टूल वेबसाइट। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ एक टूल वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा, मैं साथ में उसका एसईओ भी करके दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है बिना स्किप किए। एक सेकंड के लिए भी आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। हमारा एक नया चैनल जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो गाइज कर लो। और यहां पर आपको अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स पूरा करना है तो गाइज आप कर सकते हो। 4 घंटे का ये एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाया हुआ। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, फ्री में आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। ओके चलो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम ना इस वीडियो में एक टूल वेबसाइट बनाएंगे जिसको आप हाथों हाथ मोनेटाइज कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ साथ बनाते जाओगे तो वीडियो खत्म होते होते आपका टूल वेबसाइट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें टूल वेबसाइट बनाने के लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी। तो चलो चलते हैं चैट जीपीटी में। और यहां पर सबसे पहला काम जो मैंने किया ना वो है कि चैट जीपीटी के पास आया। मुझे थोड़ी देर के लिए मान लो कि मुझे नहीं पता था मुझे क्या बनाना है। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला I want to create a tool website that don't need any kind of API keys. ठीक है, suggest me 100 ideas for that. अब देखो मैंने क्या बोला कि मुझे एक टूल वेबसाइट बनाना है, ठीक है, बट मुझे कुछ ऐसे आइडियाज दो जिन टूल वेबसाइट्स में मुझे एपीआई कीज की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जब हमें एपीआई कीज की जरूरत लगती है ना तो एपीआई का पैसा लगता है। ठीक है, अब वो पैसा हम चैट जीपीटी को दे, जेमिनाई को दे, जिसको भी दे वो अलग अलग बात है, बट हमें एपीआई की जरूरत पड़ती है। तो उसको मैंने अवॉइड किया ताकि हमें पैसा ना लगे। और इसने मुझे 100 आइडियाज निकाल कर दिए जहां पर बिना हम एपीआई को पे किए टूल वेबसाइट बना सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहां पर देखा, मेरा ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि मैं पीडीएफ से रिलेटेड ही कोई टूल बनाऊंगा, है ना, वो प्री डिसाइडेड था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने मुझे पीडीएफ से रिलेटेड कुछ टूल्स सजेस्ट कर दिए। अब यहां पे मुझे ये वाला टूल अच्छा लगा क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ये टूल नहीं बनवाया है। तो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टर, ठीक है, क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन। अब ये जो नेम है ना इसको कंप्लीटली पूरी तरीके से कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके इसका एक टूल बनवाऊंगा। ठीक है, अब देखो टूल बनवाने से पहले हमें चाहिए होगा उस टूल को हम पब्लिश कहां करेंगे। तो टूल को पब्लिश करने के लिए हमें चाहिए होगा होस्टिंगर की होस्टिंग। मैं एक डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो ये रहा हमारा डिस्काउंट लिंक। आपको क्या करना है, सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर। अभी आज साइबर वीक का लास्ट डे है गाइस, मैं ये वीडियो बना रहा हूं साइबर वीक का लास्ट डे। और आपको जो 80% डिस्काउंट मिल रहा है ना ऑन क्लिक वो आज तक ही, कल से हो सकता है शायद 75% का डिस्काउंट यहां पर हो जाए। ठीक है, नॉर्मली आपको पूरे साल 75% का डिस्काउंट मिलता है। ये बस नवंबर दिसंबर का टाइम होता है जब प्राइस गिर जाती है, उसके बाद फिर सीधे अगले नवंबर दिसंबर में आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो खैर मैं तो आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप डिस्काउंट वगैरह के चक्कर में रहो। ठीक है, जो डिस्काउंट आपको हमारे लिंक से मिलता है वो मिलेगा, कूपन कोड से जो मिलता है वो आपको मिल जाएगा। बाकी अब अगले साल तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इस वीडियो को आज देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आज अगर नहीं देखते हो, कल देखते हो, डिस्काउंट नहीं होता तो कल बाय कर लेना, कोई लोड मत लेना। क्योंकि देखो गाइस कंपटीशन एक साल आपके 1-2 हजार रुपए से बहुत महंगा होता है आपका एक साल, तो वो समझ लेना हमेशा। ठीक है, तो यहां पर क्लिक करके आओगे, आप सर्विसेज में जाओगे, यहां पर इधर आपको देखो मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना। ठीक है, यहां पर आए और इधर आपको 4 प्लान्स मिल जाते हैं। देखो क्लियरली विजिबल है कि सबसे बढ़िया प्लान तो ये है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। सबसे महंगा जो होगा सबसे बढ़िया भी वही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर कोई भी बोले कि सस्ते में भी अच्छा मिलता है तो गाइज मैं आपको बता रहा हूं ना, सस्ते में कभी महंगा जितना अच्छा नहीं मिलेगा, ये समझ लेना इस बात को। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये वाला प्लान बाय करो, है ना, मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आपको ये वाला प्लान बाय करना चाहिए, बट सबसे ज्यादा फैसिलिटी, सबसे ज्यादा फीचर्स आपको इसी प्लान में मिलते हैं। ठीक है, अब इस प्लान में जितने भी फीचर्स मिलते हैं ना वो सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिलते हैं, बिजनेस प्लस एआई में। बस ये है कि रैम और सीपीयू आपको इसमें ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रैम और सीपीयू आपको इस प्लान में मिल जाएगा। इस प्लान से नीचे आओगे तो प्रीमियम प्लान ठीक है, ऐसा बोलूंगा मैं, ठीक है बोलूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस प्लान पे चलती है ना।
अगर आप कहीं से भी और जगह से होस्टिंग वगैरह लेते हो तो वहां पर आपको जो है मेनली इस तरह का होस्टिंग जो है वो देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहां पर सिंगल प्लान भी है जो कि नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा तो उसका कोई सेंस बनता नहीं इसको लेने का। और साथ में 2 मंथ्स फ्री या फिर जो 3 मंथ्स फ्री वगैरह मिलेगा वो आपको नहीं मिलता, तो हम इसको सब अवॉइड करते हैं। ये वाला प्लान सबसे बेस्ट है और इसको 4 साल के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा। तो चूज प्लान पर क्लिक करते हैं, मैं आपको कूपन कोड बता देता हूं। ओके यहां पे हैव ए कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा आपको। सबसे पहले कूपन कोड एंटर करते हैं, फिर हम प्राइस चेक कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। और यहां पर होस्टिंगर 10 और अप्लाई पर क्लिक करते हैं। डन। तो अभी आप देख सकते हो हमने यहां पर 10% का और डिस्काउंट कर लिया। तो अभी यहां पर आपको टोटल 4 साल की होस्टिंग, साथ में फ्री डोमेन और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, ये सब मिलाकर 8,500 रुपए में या फिर 8,600 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया ऑफर मैं बोलूंगा, क्योंकि अगले साल तक, फिर हो सकता है अगले साल में भी आपको इतना बड़ा डिस्काउंट ना मिले, क्योंकि रीजन क्या है ना, ये पहली बार होस्टिंगर ने इतना बड़ा सेल निकाला। इससे पहले कभी भी पिछले 12 साल में होस्टिंगर ने कभी भी इतना बड़ा सेल नहीं निकाला। खैर 12 साल पहले तो सस्ता था, ये वैसे भी काफी ज्यादा सस्ता था, लेकिन 12 साल में कभी भी इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं निकाला है। तो हाँ, अगर आप अभी बाय कर ले तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और यहां पर अब आपको करना क्या है, लिंक पे क्लिक कर दिया आपने, कूपन कोड आपने एंटर कर लिया, अब कंटिन्यू पर क्लिक करोगे और आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। वहां पर क्या करना कि एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी एंटर करना, बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाना और उसको एंटर करके बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। बहुत पैसा बच जाएगा आपका, बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है। यू मान के चलो 4 साल बाद आप जहां पर आपको इससे 16,000 रुपए ज्यादा आपको देने पड़ते हैं, वो आपका यहां पर कम हो जाएगा। तो ये आपका एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा अगर आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया हो, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज किया और अगर आपने एक इसको बाय किया हो तो। और उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, और आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए दे दूंगा। आप इसका यूज करके ब्लॉग बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, न्यूज वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हो एलिमेंटर प्रो का यूज करके। रैंक मंथ का एसईओ प्रीमियम प्लगइन आपको जो है एसईओ करने का काम आ जाएगा और बहुत ही कमाल की चीजें इससे हो सकती है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपने लिए वेबसाइट बना सकते हो, क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बस लिंक पे क्लिक करना है, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लेना है, ठीक है। ये दोनों चीजें कंपलसरी। कूपन कोड अगर आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बट कूपन कोड से आपको 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है तो ले लेना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करके जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भेज देना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिनकी एक्चुअल कॉस्ट कम से कम $250 से $300 के ऊपर है, ठीक है। एलिमेंटर प्रो का और अलग लगता है, वो तो हालांकि बहुत काफी महंगा है, बट आपको ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ओके चलो, अभी क्या करेंगे, जब आप सब कुछ बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पर्टिकुलर पेज पे जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर पैनल, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख के भी बाय कर सकते हो। ये मैंने पूरा वीडियो बना रखा है ताकि आपको बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। बाय कैसे करते हैं, उसके अंदर पूरा अपना जो फ्री डोमेन जो आपको मिलता है उसे क्लेम कैसे करना है, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करना है, उससे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है। और इस वीडियो को आप इस तरीके से हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर करके सर्च करके भी निकाल सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली भी आप पहुंच सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को देख के जब आप पहुंचोगे तो आप इस पेज पे पहुंचोगे और यहां पर आपके अपना जो आपका जो वेबसाइट है ना वो आपको यहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद आपको वेबसाइट्स, ये लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स के ऑप्शंस में जाना है, फिर वेबसाइट लिस्ट पर क्लिक कर देना है और ये आपका वेबसाइट फिर से यहां शो होगा। तो यहां पर आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे। अब देखो यहां से क्या होता है, आप फाइल मैनेजर के अंदर एंटर हो सकते हो, है ना। तो इस पर क्लिक करो और फाइल मैनेजर में आप एंटर हो जाओगे। अब यहां एंटर होने के बाद आपको पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जाना है और ये जितने भी सारे फाइल्स यहां पर आपको दिखेंगे ना, मेरे केस में अभी 7 फाइल है, लेकिन आपके केस में हो सकता है उससे भी ज्यादा फाइल्स होंगे। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो हो जाएगा, वो वही बात है, क्योंकि जब आप मेरे वीडियो को देख के सेटअप करोगे ना तो उसमें डायरेक्टली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। हमें हालांकि वर्डप्रेस की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम इन सारे फाइल्स को डिलीट कर देंगे। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और सीधे लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, ठीक है। और उसके बाद ऊपर ही डिलीट का आइकन मिलेगा, इसको डिलीट पर क्लिक करो और ये सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इट फील्स लोनली हियर आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर ऐसा मिलता है तो मतलब आपने सब कुछ सही किया है, ठीक है। उसके बाद आप इस पेज पर आओगे फिर से जहां से हम फाइल मैनेजर में एंटर हुए थे। यहां पर क्लियर कैशे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और सारा कैशे क्लियर कर लो। फिर से यहां पर क्लियर कैशे पर क्लिक कर दो और आपका सारा कैशे क्लियर हो जाएगा। अभी आपका ब्राउजर ओपन है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाओ
और आपको यहां पे ये ऑप्शन और मिलेगा जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये कैश्ड इमेज और सर्व फाइल्स को डिलीट करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो, बाकी सब अनसेलेक्ट कर लो, सिर्फ इसको सेलेक्ट करो और मोर में जाओ और ऑल टाइम को सेलेक्ट कर लेना। ऑल टाइम सेलेक्ट हो जाएगा, फिर डिलीट डाटा पे क्लिक कर दो, कैश आपका पूरा कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद वापस इस पेज पर आओ और sortmyreview.com, जैसे मेरा यहां पर डोमेन है, आपका डोमेन इधर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना और वेबसाइट ओपन होगी और आपको इस वेबसाइट में 403 एरर नजर आता है, तो मतलब आपने सब कुछ सही किया है। ठीक है, तो हमने अपना वेबसाइट भी सेट कर लिया। अब वेबसाइट सेट करने के बाद वापस हम जाएंगे कहां, चैट जीपीटी के पास। अब हमें अपना टूल बनाने का प्रोसेस शुरू करना है। तो ये आ गए हम अपने टूल की तरफ और अब क्या करेंगे, यहां पर आपको जो है ना अपना ये जो नेम है इसको कॉपी कर लेना। हम ये टूल बनाने वाले हैं, इसको कॉपी कर लो, ये सेलेक्ट कॉपी कर दिया। अब नीचे आ जाओ, नीचे आकर हम एक प्रॉम्प्ट डालेंगे यहां पे, ये वाला प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट में सबसे पहले लिखो क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर। हम चैट जीपीटी से टूल नहीं बनवाने वाले हैं, हम एक और फ्री टूल यूज करने वाले टूल बनाने के लिए। तो फिलहाल के लिए चैट जीपीटी को हम क्या कह रहे हैं, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना के देने को बोल रहे हैं। और हम अपना एक प्रॉम्प्ट लिखने का एक तरीका होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, ठीक है, उसका यूज करके हमने ये प्रॉम्प्ट यहां पर रेडी किया। आप इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो यहां देखकर, ठीक है, नहीं तो मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे भी आप अपने मन से भी और चीजें भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो कैसे होता है। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टर क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन टूल वेबसाइट। अब ये मैंने वहीं से कॉपी करके लाया था, तो डायरेक्टली यहां तक पेस्ट कर दिया और आगे टूल वेबसाइट लिख दिया। तो मैंने इसको पहले बोला कि मुझे एक टूल वेबसाइट बनवाना है, ठीक है, उसका जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ये नाम, और वो एक टूल वेबसाइट होगा। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट होम पेज, मैं चाहता हूं कि तुम होम पेज बनाओ, एंड few content to optimize the page for PDF password protector online। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला, होम पेज पर थोड़ा कंटेंट लिखना है और उस कंटेंट को ऐसा लिखना है कि वो इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए, क्योंकि हम एसईओ भी करना चाह रहे हैं इसके साथ में। ठीक है, तो एसईओ के लिए हमको एक कीवर्ड चाहिए होता है, वो कीवर्ड हमारा ये है। तो उस पेज पर ऐसा कंटेंट लिखना, इस तरीके से कंटेंट लिखना कि हमारा इस कीवर्ड पर रैंक हो जाए। ठीक है, तो वो हमने बता दिया। अब दिस कीवर्ड आगे लिख दिया ताकि समझ में आ जाए कि ये एक कीवर्ड है। Add meta title and description for this tool page to optimize for this given keyword। तो मैंने बोला कि अब कंटेंट तो लिख दिया, अब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों लिखना है इस टूल पेज के लिए, यानी कि इस होम पेज के लिए, और ध्यान में रखना कि इस कीवर्ड पर ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से तो कीवर्ड की बात वापस कर दी मैंने, तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड करना है, कुल मिला के ये बोल रहा हूं मैं उसको। ठीक है, I also need all pages like about us, contact us, disclaimer, privacy policy and good amount of content। अब मैंने इसको बोला कि मुझे सारे पेजेस चाहिए जो कि एडसेंस अप्रूवल के लिए जरूरी है, about us, contact us, disclaimer, privacy policy, और उन सब के अंदर कंटेंट भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। I need a footer with 4 columns, मुझे एक फुटर चाहिए, उसके अंदर 4 कॉलम्स होने चाहिए, और पहले कॉलम के टॉप पे मुझे लोगो चाहिए और उसी कॉलम में फ्यू सोशल मीडिया आइकन्स भी चाहिए। ठीक है, विथ लिंक्स। फुटर शुड ऑल्सो कंटेन लिंक्स टू ऑल द अबव पेजेस, और फुटर के अंदर ये ऊपर जितने पेजेस की बात की ना मैंने अबाउट अस, इन सबके लिंक्स भी मुझे वहां चाहिए। और वेबसाइट के अंदर कुछ एनिमेशंस होने चाहिए, कुछ पावर इफेक्ट्स चाहिए, कुछ ट्रांजिशंस चाहिए, ये सब दिखाऊंगा मैं आपको, जब बनेगा ना सब बताऊंगा मैं आपको। हीरो सेक्शन शुड कंटेन ए, यहां पर आपको हीरो सेक्शन के अंदर जो है ना कुछ आइकन्स चाहिए। ठीक है, और आइकन लाइक पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ आइकन्स चाहिए जो हमेशा हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड में फ्लोट होते रहे। ठीक है, तो वो भी मैंने बता दिया यहां पर। वेबसाइट नेम शुड बी पीडीएफ टू लॉकर, जो हमारा वेबसाइट का नाम है वो पीडीएफ टू लॉकर है, वो इसलिए मैंने बोला ताकि लोगो बना, जब वो हमारा एआई लोगो बनाएगा ना तो उसे पता रहेगा। और इस वेबसाइट के लिए मैंने 2 कलर्स भी डिसाइड किए। ठीक है, अब ये कलर्स मैंने कैसे डिसाइड किए बता देता हूं। कलर पिकर सर्च करो गूगल पे और ये ऐसा आ जाएगा। मान लो कि आपको ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है, जैसे यहां पर मैं होवर कर रहा हूं, मल्टीपल कलर्स यहां पर शो होते रहेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, तो मैंने होवर किया और नीचे इसका हेक्स कोड आ गया, तो हेक्स कोड कॉपी किया और अपने आप ये हेक्स कोड बदल देना आपके केस में। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 हेक्स कोड डाल रखे, आपको 2 कोई दूसरा हेक्स कोड डाल देना आप। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कलर निकाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टूल शुड वर्क प्रॉपरली, मैंने बोला कि कुछ भी हो टूल प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो ये जो चीज है ना, ये हमने यहां पर इसको दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करेगा, हमें पूरा एक प्रॉम्प्ट निकाल कर दे देगा। ये एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट 2 बार दिया है इसको, है ना, ये दूसरी बार और मैंने दे रखा है, तो खैर फर्क नहीं पड़ता इससे। आपको क्या करना है, इसके ये सब कुछ डालने के बाद जो प्रॉम्प्ट निकलता है ना,
ये प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी कर लेना। कॉपी करने के लिए यहाँ पे कॉपी कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिंपली क्लिक करो और कॉपी कर लो। कॉपी करके आपका प्रॉम्प्ट का सेक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहां पर आना है एक दूसरे टूल में जिसका नाम है जेनस्पार्क एआई। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो प्रीमियम टूल होगा। गाइज नो डाउट ये एक प्रीमियम टूल है, लेकिन आपको हर रोज 100 फ्री क्रेडिट मिलता है यहां पर, इस वजह से आपको इसके लिए कभी पे नहीं करना पड़ेगा। पे भी करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट मैं आपको नहीं बोलूंगा कि पे करो, क्योंकि जरूरी नहीं है। आपको एक टूल बनाना है, उस टूल को आप फ्री में बना सकते हो। यहां पर उस प्रॉम्प्ट को सिंपली वहां से कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है, हो गया आपका काम। अब सिंपली एरो पे क्लिक कर दो, ये आपको पूरा टूल बनाकर दे देगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने इस टूल को पहले से बनवा के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये टूल पहले से बना हुआ है, तो यहां पे ये रहा टूल हमारा। मैंने वो प्रॉम्प्ट एंटर किया, आपको भी वैसे प्रॉम्प्ट एंटर करना है तो और आपका काम हो जाएगा। ये देखो यहां पे हमारा पूरा का पूरा जो बोलते हैं ये था हमारा प्रॉम्प्ट, ठीक है, जो कि हमने कंप्लीटली यहां पर एंटर कर दिया है। और इसके बाद इसने हर एक पेज को अलग अलग बनाकर दिया है, ठीक है। index.html जो कि हमारा होम पेज रहेगा, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और styles.css और script.js, ये सारे फाइल्स हमें अपने वेबसाइट के अंदर डालने हैं। अब यहां पर इसके बाद ना सबसे लास्ट में इसने क्या किया ना, एक और बहुत अच्छा काम किया कि हमें सारे जो फाइल्स है, ठीक है, इसके अंदर डालना, उन सारे फाइल्स को सीधे सीधे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दे दिया। अब देखो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक तो आप डाउनलोड करके डालोगे तो चुटकी में आपका काम हो जाएगा। दूसरा है कि हम एक एक फाइल को वहां क्रिएट करें। अब देखो क्रिएट करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो कि अगर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया तो उस केस में तो आपका यही काम करेगा, और ये तो आपको हर केस में देगा। डाउनलोड का आप शायद ही देगा। अब डाउनलोड करके अपलोड कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा आपको, और सिंगल सिंगल फाइल्स को कैसे क्रिएट करके वेबसाइट बनाना ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, दोनों ही आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है और उसमें टाइम नहीं लगता डाउनलोड वाले में, ठीक है। तो चलो अब ध्यान से देखना जो बताने वाला हूं। सबसे पहले आपका फर्स्ट फाइल कौन सा है, index.html, ठीक है। सिलेक्ट करो इसको और कॉपी कर लो, ठीक है। मैंने कॉपी कर दिया, राइट क्लिक करना है इस पर और कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहां पर आओगे, इधर आने के बाद ये पेज हमने सेटअप किया था, होस्टिंग सेटअप किया था। अब यहां पर न्यू फाइल में जाना है, फोल्डर में नहीं, फाइल में, और यहां पर राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आ गया इधर। अब क्रिएट पे क्लिक करो। जब आप क्रिएट करते हो तो सिर्फ क्रिएट नहीं होता है, ये फाइल ओपन भी हो जाती है। तो ये वो जगह है जहां पर आपको कोड लिखना होता है। तो कोड आपको लिखना तो है नहीं, कॉपी पेस्ट करना है। यहां पर आ जाओ, व्यू पे आ जाओ और यहां पर इसको पूरा सेलेक्ट कर लो यहां तक, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद देखो सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। कंटेंट वाला जो सेक्शन है ना, ये फाइल पाथ का इन सब का हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ कंटेंट वाला जो सेक्शन है उसको पूरा का पूरा कॉपी करना है आपको, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी किया, यहां पे आ जाओ, इधर राइट क्लिक करो और इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये सेव नहीं होता है, यहां पर राइट कॉर्नर में आप देखो ये सेव का बटन है, इस पर क्लिक करो और ये सेव हो जाता है। सेव होने के बाद यहां पर आ जाओ, जहां पे 403 एरर आपको दिख रहा है तो उसको रिफ्रेश करो। ये हमारा वेबसाइट आप रिफ्रेश करते ही ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमने जो कोड डाला वो अब यहां पर दिख रहा है, मतलब सही तरीके से सारी चीजें काम कर रही है। तो एक तो ये तरीका होता है। मैं एक और फाइल आपको इसी तरीके से कॉपी करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए। जैसे देखो दूसरा है हमारा about.html, इस तरीके से सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो, यहां पे आ जाओ, न्यू फाइल पे क्लिक करो, यहां इसको पेस्ट करो, क्रिएट कर लो, यहां पर आपको क्रिएट हो जाएगा। और यहां पर about.html का पूरा कोड उठा लो, यहां तक राइट क्लिक करो, कॉपी करो, यहां आ जाओ, पेस्ट कर दो, इसको सेव कर लो, ठीक है। क्लोज कर दो इसको रिफ्रेश करो, तो आपको अबाउट अस पेज भी ओपन होना चाहिए। हो रहा है ओपन, सब बढ़िया है। लेकिन अगर आप इसमें कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस तो हमने अभी तक बनाया ही नहीं है, सिर्फ अबाउट और HTML पेज ही हमारा यहां पर है, ठीक है। अब दूसरा टेक्निक देखते हैं। दूसरा टेक्निक हमारा डाउनलोड करके अपलोड करें। तो बचे हुए जितने फाइल्स है ना उसको हम डाउनलोड करके अपलोड करेंगे, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये है। अब देखो इंडेक्स और अबाउट तो हमने डाल दिया, अब हमें कॉन्टैक्ट.html डालना है, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। खैर सोर्स कोड से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम यहां पर डाउनलोड पे जाएंगे, ऊपर जाओ, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारे फाइल्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो यहां पे आ जाओ और ये जो है ना, ये ऊपर ये अपलोड का एरो है, इस पर क्लिक करो। अब फोल्डर नहीं, फाइल सेलेक्ट करना है आपको, फाइल पर क्लिक करो और ये हमारे सारे फाइल्स है। तो अबाउट छोड़ दो, इंडेक्स छोड़ दो, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, स्क्रिप्ट और स्टाइल, ये पांचों को ले लेते हैं और ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो पूरी वेबसाइट यहां बन गई हमारी, चुटकियों में काम हो गया हमारा।
है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है, आप करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। बाकी इंडेक्स और अबाउट को जैसे मैंने डाला वैसे भी आप कर सकते हो। डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है तो आप ऐसे कर पाओगे, नहीं मिलेगा तो आपको वही करना जो मैंने पहले आपको करके दिखाया, ठीक है। डन। अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करो, वापस जाएंगे, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी रेडी हो गया। अब देखो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी वेबसाइट रेडी है स्टाइल विद स्टाइल के साथ, ठीक है। अब जो बातें मैंने इसको बोली थी, क्या सारा काम इसने किया है कि नहीं किया, इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने बोला था होम पेज के अंदर कंटेंट ऐड करना है, फिर टूल बनाना है होम पेज। ये हमारा टूल रेडी है, इस बटन पे क्लिक करते ही टूल पे आ गए। मैंने बोला था हीरो सेक्शन में कुछ आइकन लाइक पार्टिकल्स फ्लोट होते रहने चाहिए, फ्लोट हो रहा है ये, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स से फ्लोट हो रहे, गिरता रहा है, बिल्कुल स्नोफॉल जैसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। काफी अच्छा काम किया। लोगो पीडीएफ टू लोकर नाम से लोगो बना दिया। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, सारे पेजेस बना दिए इसने, ठीक है। और इसमें देखो ये ट्रांजिशन, जैसे स्क्रॉल कर रहा हूं ना ट्रांजिशन हो रहा है, ये देखो, ये स्क्रॉल कर रहा हूं, अब नीचे आते हैं, ये देखो ये देखो ट्रांजिशंस देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब होवर इफेक्ट्स में जब मैं इसको होवर करता हूं तो ये देखो ये मूव कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया आइकन्स ये होवर कर रहा हूं तो मूव कर रहे हैं। और यहां पर ऊपर आते हैं, जब मैं एक एक के ऊपर जा रहा हूं ना थोड़ा सा शैडो पीछे क्रिएट हो रहा है, तो होवर इफेक्ट्स यहां पर भी दे रखा है, देखो यहां पर भी है। तो काफी अच्छा काम किया है, और ये हमारा मेन टूल है, ठीक है। और अबाउट अस चेक कर लेते हैं। अबाउट अस के अंदर पूरा कंटेंट ऐड किया हुआ है अच्छे से। कॉन्टैक्ट अस में ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, ये भी ऐड किया हुआ है। डिस्क्लेमर भी यहां पर आप पेज काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी इधर अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। सब कुछ एकदम परफेक्टली यहां पर कर रखा है हमारे लिए। तो हम एक बार के लिए रेडी है, हमारा टूल वेबसाइट हमारा रेडी है। ओके, अब यहां पर ना हमें क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट टूल वेबसाइट है। अब देखो मैंने इसको एक कीवर्ड दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने इसको एक कीवर्ड दिया था, क्या दिया था, ये वाला पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, ठीक है। और हमने ना ये देखो इधर कुछ बोला नहीं था, हमने बोला था इस कीवर्ड के हिसाब से इस पेज का कंटेंट रखना, पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन यहां रखा है इसने, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहां पर पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, यहां पर प्रोटेक्ट योर पीडीएफ फाइल्स, इसने मतलब कीवर्ड्स को इधर उधर करके इसने काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है। पासवर्ड प्रोटेक्ट योर पीडीएफ ऑनलाइन, थोड़ा सा इधर पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन आगे पीछे शिफ्ट करके इसने और कर रखे हैं, ठीक है। और यहां पर पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, और यहां पर कंटेंट के अंदर भी इसने ऐड किया, तो काफी सारा लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। और यहां पर भी इसने एक लंबा कंटेंट डाला है ताकि हम लोग ऑप्टिमाइज हो जाए इस कीवर्ड पे। तो काफी अच्छा काम किया है। और इधर एक और लिंक दे रखा है, इस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो हम सीधे टूल पे ही आएंगे, है ना। तो ये भी अच्छा काम किया, तो कुछ लिंक्स वगैरह का ज्यादा वेटेज रहता है। तो हमने ये चीज कर ली। अब आपको एक चीज बताता हूं, मैंने क्या बोला था, इसको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डालना। और सोचे ये कहां है, बताता हूं। ये देखो हमारे इंडेक्स पेज के अंदर चलेंगे, और ये जो है ये रहा हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि इसने पेज के अंदर डाला हुआ है। ये लोगों के लिए नहीं होता है, ये गूगल के लिए होता है। गूगल ये सब चीजें पढ़ पाता है, ठीक है, गूगल को ये पढ़ना होता है, तो गूगल के लिए ये लाइन लिखी हुई है, पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पे देखो ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। अब ये हो गया हमारा टाइटल, ये टाइटल इसने बना दिया, इसके अंदर पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन है, और साथ में फ्री भी लगा देता है कि ये इससे क्या होता है कि ये लोगों को भी दिखता है ना। तो वो चीज हो गई, और इसको गूगल को भी दिखता है, तो फ्री है, ये भी गूगल को पता है, तो गूगल उन लोगों के सामने पहुंचाएगा जो लोग फ्री सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर ये देखो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, इसने हमें बोला नहीं था हमने कि कीवर्ड्स ऐड करो, लेकिन इसने कीवर्ड्स भी ऐड कर दिया हमारे लिए। तो कंप्लीट एसईओ इसने हमें करके दे दिया है। ओके, तो हमारा वेबसाइट इस तरीके से यहां पर रेडी हो चुका है, फुल एंड फाइनल। अब आपके पास है दो तरीके, या तो आप 6 महीने रुककर एडसेंस के लिए अप्लाई कर लो। देखो एडसेंस में क्या होता है, हमारे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में होता है, मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ एशिया में 6 महीने पुराने डोमेन पर एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, ठीक है। तो अब जितना जल्दी वेबसाइट बनाओगे उतना जल्दी आपका 6 महीने कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो 6 महीने पुराने जो वेबसाइट्स होते हैं उस पर एशिया में एडसेंस अप्रूवल मिलता है। तो अगर आपको आज तक कभी भी एडसेंस अप्रूवल में कोई दिक्कत हुई है तो उसका रीजन ये है कि आपका डोमेन 6 महीने पुराना नहीं होगा, आपने कोई गलती नहीं की। देखो एडसेंस ये थोड़ी बोलता है कि आपको ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। एडसेंस बोलता है जरूरी पेजेस चाहिए, कोई गलत काम किया हुआ नहीं होना चाहिए आपके वेबसाइट के अंदर, कंटेंट सारा फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बस ये सब चीजें होती है। अच्छा नेविगेशन होना चाहिए, सब करते हैं ये। अच्छा नेविगेशन तो यार देखो क्या अच्छा ही तो है, कोई कंफ्यूजन है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है ना। लेकिन फिर भी अप्रूवल नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि एशिया में 6 महीने पुराने डोमेन्स पर अप्रूवल रेयरली दिया जाता है। हाँ, लाखों में कोई बंदा ट्रैफिक ला रहा है तो गूगल उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि उससे उनका भी तो पैसा बनता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केस होता है कि अगर आपके पास लाखों का ट्रैफिक हो तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या गलत किया क्या सही किया, सब मिलता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली केसेस में जो होता है
अगर आपका कुछ महीने के जो है आपके 1 लाख 2 लाख का ट्रैफिक अगर आपके महीने के आता है, दिन के अगर 1-2 लाख का ट्रैफिक आता है, तो उसको तो गूगल कोई भी पॉलिसी अगर वायलेट करे नहीं करे उसको सीधा अप्रूवल दे देता है। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है कि इसको आज के आज अगर मोनेटाइज करना है ना, तो आप मोनेटैग का यूज कर सकते हो। मोनेटैग सर्च करो और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, और इसके अंदर जाओ, इस पर अपने वेबसाइट का डोमेन एंटर कर दो। आपका जो मेन डोमेन है वो ये है, ठीक है, sortmyreview.com। इसको आपको यहां पे मोनेटैग की साइट पे एंटर करना है। एंटर करके आपको 5 मिनट के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा और 6 मिनट में ही आपके साइट पे एड्स लग जाएंगे। तो अभी उसके बाद जितने भी व्यूज आपके वेबसाइट पर आएगा सबका पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, ये सबसे खास बात है मोनेटैग की। और ऐसा एक और वेबसाइट है एड्सटेरा। ठीक है, एड्सटेरा भी काफी अच्छा है। तो यहां पर भी आपको कंपैरेटिवली अच्छे और महंगे एड्स देखने को मिलते हैं, और सिर्फ $5 कंप्लीट होते ही आपको पे आउट्स भी मिल जाते हैं। तो ये सब बातें बहुत अच्छी है। एडसेंस में आपको $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं, यहाँ पे $5 में भी आपको मिल जाता है। बट गाइज क्या है ना, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, इस दुनिया में सबको मानना पड़ेगा, एडसेंस से ज्यादा एड्स किसी के पास नहीं होते हैं। ठीक है, आप भले कितना भी कमा लो इससे उससे थोड़ा ज्यादा ही आप एडसेंस से कमाओगे। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये कि 6 महीने तक आपको जो कमाना है इससे कमा लो, उसके बाद इनके कोड्स को अपनी वेबसाइट से हटा देना। ठीक है, कहां डालना है बताऊंगा मैं इनका कोड। और फिर जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना, अप्लाई करने से पहले इनके कोड को आपकी वेबसाइट से हटा देना और फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करना। और जब एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए एक बार, उसके बाद इनके कोड आप दोबारा भी डाल सकते हो। कोड कोई नोटपैड में सेव करके रख लेना। अब कोड डालना का है, मोनेटैग से जो कोड मिलता है उसे डालना का दिखा देता हूं। ये index.html फाइल है ना आपका, इसके अंदर जाओ और ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा टाइटल है, मेटा कीवर्ड्स वगैरह डाल रहे, इसमें जो ये हेड सेक्शन है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो हेड सेक्शन है यहां से लेकर यहां तक, इस हेड सेक्शन की ओपनिंग यहां होती है। तो ये हेड वाला जो सेक्शन है, इसके बाद यहां क्लिक करो और एक एंटर दबाओ। ये एक स्पेस बन गया, ये एक लाइन बन गई है। तो जितने एंटर दबाऊंगा उतने लाइंस बन जाएंगे। आपको एक लाइन बनाना है। ठीक है, उस लाइन में आपको यहां पर अपना वो कोड जो आपको मोनेटैग से मिलता है वो कोड डाल देना है और आपको अप्रूवल हाथों हाथ मिल जाएगा। और जब एडसेंस के लिए आपको कोड डालना हो तो एडसेंस वाले जो कोड देंगे वो भी आपको एक स्क्रिप्ट मिलता है, स्क्रिप्ट जैसा कोड, वो भी आपको इस हेड सेक्शन के अंदर ही डालना है। ठीक है, इधर डाल दोगे और फिर इसको सेव कर देना, सेव करके इसको क्लोज कर देना, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है गाइज, ये कर लोगे तो आपका अभी के अभी आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगी। और एडसेंस के लिए आपको वेट करना है तो 6 महीने वेट करो और बिंदास अप्लाई करो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, तो गाइज कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ भी वैल्यू मिला है, तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मैं आपको ये दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्काउंट लिंक भी दे रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो को देख के आप ये कर सकते हो कि आप होस्टिंग बाय कैसे करते हो वो सीख सकते हो। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना हो तो गाइस ये वाला वीडियो है, 4 घंटे का कंप्लीट वीडियो है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स है। आप इस वीडियो को देख के पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।